यूपी के संभल में शहर की बदहाल व्यवस्था को लेकर मंगलवार को संभल विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सुहेल इकबाल सपाइयों संग सड़क पर उतरे थे। सुहेल इकबाल के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में तहसील पहुंचे थे और उपजिलाधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी कर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में नगरपालिका की कार्यशैली को निशाना बताते हुए शहर के विभिन्न खराब रास्तों का जिक्र किया गया था। उनका कहना था कि शहर के रास्तों को सही कराने के लिए वे विभिन्न अधिकारियों से भी मिले थे, पर अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। इसके साथ ही सपाइयों ने कहा कि यदि शहर की सड़कों की हालत नहीं सुधरी तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। और आपकी नजर पड़ती होगी कि सड़कों का आलम क्या है। चंदू से चौराहे चले जाएंगे आप अस्पताल चौराहे तक तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सफर कैसा रहा। वहाँ से आप चले जाएंगे अगर आप मेहंदा मार्केट तक तो आपको पता चल जाएगा सफर कैसा रहा आपका। आप चले जाइए रायसती तक, आप चले जाइए नखाता होते हुए हिंदूपुर खड़े तक, आप चले जाइए सराय तरीन तक बरेली सराय होते हुए, आप चले जाइए नियर सराय और ना खगू सराय की तरफ। क्या हालात हैं। कब्रिस्तानों के बारे में क्या कहेंगे। कब्रिस्तान का पानी ओवरफ्लो, हर कब्रिस्तान ओवरफ्लो, डेड बॉडीज बाहर आ रही हैं। तमाम जो है वहाँ पे नाले जो है वो कब्रिस्तान की तरफ खोल दिए गए हैं, कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। भाई हम तो ये चाहते हैं हम भी सुकून से रहें और आप भी सुकून से रहें, घर बैठे सोएं आराम से, लेकिन सड़कें बनवाते रहें हमारे लिए। आप सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल सोना है, आप सोइए। अगर जो लोग जाग रहे हैं काम कर रहे हैं कम से कम उनकी व्यवस्था कर दीजिए। यहाँ लोग हम पसीने नहीं बहाना है, हम लोग अपना काम काज छोड़ के आए हैं और भी काम लोगों को होते हैं। ये बैठे हुए हैं अपना काम करना है, ये खड़े में सब लोग अपने अपना काम कर रहे हैं। नगर पालिका के बिल्कुल बराबर की सड़कें हैं ये सब लोग। नगर पालिका के बराबर की सड़कें अगर ठीक नहीं हो पा रही हैं तो कहाँ की सड़कें ठीक होंगी और कब से होंगी। अपनी नगर पालिका ने अपना काम छोड़कर और दीगर कामों में दिलचस्पी लगा रखी है। मतलब मिशन जो है वो किसी और जगह चल रहा है। नगर पालिका को कौन संभालेगी। नगर पालिका को संभालने के लिए नगर पालिका में बैठना पड़ेगा तब नगर पालिका चलेगी। ऐसा नहीं है नगर पालिका चलाने के लिए आप कहीं और जाकर बैठेंगे अड्डा बनाकर और वहाँ आकर आप देना बात करेंगे। अगर आप कहाँ जाएगी, जनता कहाँ जाकर मिलेगी। अगर आपकी समस्याओं का हल नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे। देखिए हमने एसडीएम साहब से आज मिले हैं, मुलाकात करी है। जो जनता करेगी वो मैं करूँगा। आज भी जनता मुझे लेकर आई है, शहर के लोगों ने मुझे बुलाया है और मैं यहाँ पे आकर मैंने जनता की आवाज़ मैंने सुनी है और उन्होंने कहा है कि अगर अगली मर्तबा 15 दिन के अंदर बरसात से पहले काम शुरू नहीं हुआ, काम नहीं होता है तो क्या करेंगे आप लोग। मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता की तकलीफ है। जाम लगाने का शौक नहीं है, हमें बहुत काम है। दिन भर में कुछ खाएंगे कमाएंगे तभी बच्चों को खिला पाएंगे, लेकिन हमारी मजबूरी होगी, नगर पालिका की जिम्मेदारी होगी, संभल प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। इतनी गर्मी है, हम लोग बाहर घंटों से खड़े हुए हैं और सुनवाई हो नहीं पा रही। विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं होता है। पहले सरकार विपक्ष के साथ में लेकर चलती थी कि विपक्ष जो है हमारा आईना है, ये बताएगी हमें अच्छा या बुराई। आज सरकार जो है इतना दबाव बना चुकी है अपने अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कि जनता की सुनवाई होने को मजबूर है। जनता लोग बाहर खड़ी हुई है और वहाँ पंखा तक नहीं है, वहाँ कूलर तक नहीं है, पानी तक नहीं है। हमने ये देखा था कि आप ज्ञापन देने के लिए आए, यहाँ के आला अधिकारी बाहर नहीं आए और आप वापस लौट के जा रहे थे। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे। देखिए मैं बाहर नहीं, देखिए हम लोग बाहर खड़े थे, पंखा वहाँ पे है नहीं। हालात देखिए क्या है, पसीने पसीने हो रखे। ये पसीना मेरा नहीं है, ये शहर का पसीना है। इस पसीने से रोजाना संभल गुजरता है और इस पसीने का दर्द अगर हमें नहीं हुआ, आपको नहीं हुआ, तो हमारा और आपका समाज में रहना बेकार है। अच्छा वो तो ये आज हमने अगर आवाज़ उठाई है यहाँ पर आकर तो यहाँ के अधिकारी कहते हैं कि आप अपने विधायक नीति लगा दिए, अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं, लेकिन जिस सरकार की है ना वो वहाँ बैठ कर कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उस सरकार से भी कुछ लगाएंगे नहीं लगाएंगे। बिल्डिंग के अंदर ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये भी हमारी सरकार ने दी थी, तो लगी हुई है यहाँ पे बिल्डिंग में बैठे हुए हैं लोग। वरना पहले तहसीलें भी देखनी आपने कहे छू रही थी तो हमने तो लगाया कहाँ। लेकिन यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ के जो और भी बैठे हुए हैं, जो और लोग बैठे हुए हैं जो मोटी मोटी कमाई खा रहे हैं खनन के नाम पे और चीज़ों के नाम पर, उनको भी कोई काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वहीं जब विधायक पुत्र तथा सपाइयों द्वारा उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने की बात नगर पालिका अध्यक्षा के पति हाजी शकील कुरैशी को लगी तो उन्होंने भी शहर विधायक तथा उनके पुत्र के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि 30 साल से विधायक की कुर्सी पर रहते और सपा सरकार में मंत्री रहते हुए भी इन लोगों ने नगर के विकास करने पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर नगर विकास पर ध्यान दिया होता तो शहर की यह दशा नहीं होती। देखिए, शहर विधायक के पुत्र ने ज्ञापन दिया है। मैं उनसे मालूम करना चाहता हूँ, कई बार सरकार में मंत्री रहे, कैबिनेट रहे, अगर उन्होंने काम कराया होता, मजबूत रोडें बनाई होती तो गड्ढे न होते आज। और अगर विकास कराया होता तो आज इन्हें धरने पड़ते नहीं करने पड़ते। आज धरनों पे बैठ रहे हैं, कहीं लाइट के बारे में बैठ रहे हैं आकर।
कहीं आईटीएम साहब पे हमें धरना देना है। क्यों देना पड़ रहा धरना भाई? सिर्फ इस बात पे धरना देना पड़ रहा है कि उन्होंने कोई काम नहीं कराया शहर के अंदर। देखिए, हमने ठेका निकाल रखा है चरण सिंह चौक से लेकर नगर पालिका के चौराहे तक, और उसके बाद में उससे चालू करते हैं चंदोसी चौराहे तक। ठेका निकाल दिया जहाँ पे उन्होंने बोला है कि साहब वहाँ पे गड्ढे हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह काम चालू होने वाला है, और हमने जो है उसका ठेका भी कर दिया है। ये अब तक सड़कें क्यों नहीं बनी जो धरने प्रदर्शन की नौबत आ गई? देखिए, लॉकडाउन की वजह से सड़कें देर हुई, ठेकेदार काम नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ ये है कि अंजुमन चौराहे से बल्ला की पुलिया तक, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड ले लिया होगा ना, नगर पालिका से अखबार में पढ़ लिया होगा कि रोड ये बनने वाली जा रही हैं, इसकी आवाज़ उठा दो, हमारे खाते में लिख जाएंगे कि हमने आवाज़ उठाई थी जब चेयरमैन ने काम कराया। ये आज जो आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, कल तक आप दोनों एक जगह हुआ करते थे, फिर ऐसा क्यों है आज एक दूसरे की देखिए, आलोचना? हम काम कर रहे हैं। पहले एक बात देखिए कि ट्रांसफार्मर चंदों से आया करते थे, आज दलालों का धंधा बंद हुआ संभल के अंदर। 2000 रुपये लैंडमैनों को देते थे, 500 रुपये इनाम की मिठाई के देते थे, तो वो 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठा करते थे पब्लिक से। अगर पब्लिक ने आज हमारे पास आकर हमने फ्री में, कोई चंदा नहीं, फ्री में ट्रांसफार्मर रखवाने की कोशिश की है, तो बुरी बात है क्या? जो कब्रिस्तान की समस्या, उन्होंने अभी आरोप लगाया है कि नगर पालिका परिषद द्वारा शहर में कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या जानकारी? देखिए, विकास कार्य तो दिख रहा है आप लोगों को। 50 गाड़ियाँ हमने एक साथ में खरीदी हैं, पालिका ने खरीदी हैं, चेयरमैन साहिबा ने खरीदी हैं, हमारे नगर पालिका के अधिकारियों ने खरीदी है 50 गाड़ियाँ एक साथ में। घर घर से कूड़ा उठाने का काम किया है। और कैसा विकास चाहिए? उनका हर खंबे पे लाइट लगाने का काम किया है, पानी निकासी का काम किया है, और मतलब संभल के अंदर कौन सा काम ऐसा है जो पालिका अध्यक्ष नहीं करा रही है, और वो अपना काम गिनाए एक भी शहर के अंदर कि हमने फला काम कराया है। हम तो काम गिना रहे हैं अपने। उनका कहना है कब्रिस्तानों में जल भराव है, इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, जल भराव है, समस्याएं हैं, हमें मालूम है कहाँ का समस्या है, वहाँ पे हम हल निकाल रहे हैं। वहाँ पर काम तो कर नहीं रहे कोई भी। 17 कब्रिस्तानों में पानी था, 14 में पानी की निकासी कर दी हम लोगों ने। आज कब्रिस्तान की बात करते हैं वो। 20 साल तक सराय तरीन के लोग लाल की कब्रिस्तान का मुद्दा उठाते रहे, 3 टिलारी मस्ती नहीं दिलवा पाए वो लोग। आज विकास की बात करते हैं। अगर चेयरमैन जो है हमारी बीमार हैं, तो रोज नगर पालिका में ड्यूटी थोड़ी लगाएगी। काम कौन सा रुक रहा है नगर पालिका का? हर काम हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि अब जो आप एकदम से लगातार काम कराने लगेगी, आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के सब इसलिए इतना ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। देखिए, हर आदमी अपना फायदा चाहता है, और अगर हम काम करा रहे हैं तो जनता हमें चाह रही है, जनता हमारे पास आ रही है, हम काम करा रहे हैं, इसीलिए तो मिर्चें लग रही हैं उनके। और क्या बात है? हम पैसा ला रहे हैं सरकार से, हम लगा रहे हैं शहर के अंदर। कौन सा इलाका ऐसा है, कौन सा वार्ड ऐसा है जहाँ पे रोड नहीं बन रही है आज? कौन सा इलाका ऐसा है 13 जगहों पे हमने पाइपलाइन डालने का काम किया है, पानी की निकासी का काम किया है? आज राजनीति करने चले हैं। 30 साल कहाँ थे, कहाँ सो रहे थे वो लोग? कोरोना काल चला, आज 1.5 साल के बाद में घर से निकले हैं वो लोग। गरीबों को पेट में जो रोटी नहीं थी, दवाइयों को पैसे नहीं थे, हमने उनको देखने का काम किया है। और देखिए, अभी धरने प्रदर्शन करने पड़ना है, अभी तो भीख मांगनी पड़ेगी इन नेताओं को संभल के वोटों की। भीख भी नहीं मिलेगी इन वोटों की। ये हालत हो जानी है शहर के अंदर। बहुत से दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं शहर के अंदर। आज डोकरा गए हैं वो हमारे कामों को देखकर। सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है कि इस बार पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी जीत होगी। देखिए, वो अपने घर पे बैठ के जीत करते रहे। अरे, जीत दिलाने वाले तो इधर बैठे हैं, जो घर घर जाकर पे लोगों से पैर पकड़ते थे वोट देने वाले के लिए, उनके लिए। अब पता चल जाएगा 6 महीने के बाद में, 8 महीने के बाद में इलेक्शन होगा, तो जब गिनती होगी ना, तो 9 बजे भागना पड़ जाएगा, नहीं तो काउंटिंग से ही चलना। बोला रहे वो लोग। अरे, एक काम बताए ना शहर के अंदर बाप बेटा क्या दिया हमने? कौन सा कॉलेज बनवाया, कौन सा मेडिकल कॉलेज बनवाया? बताएं वो। यूनिवर्सिटी बनवाई संभल के अंदर क्या? इंडस्ट्री
बच्चों को संभल के, तो आज इन्हें धरने प्रदर्शन नहीं करने पड़ते। क्यों धरने प्रदर्शन कर रहा है ये? अब आज सुहेल इकबाल को ये नौबत आ गई, जो 30 साल से राज कर रहा है संभल के अंदर, उसे ये नौबत आ गई कि लाइट के वो कर्मचारी नहीं सुन रहे उनकी बात, नगर पालिका के अधिकारी नहीं सुन रहे उनकी बात, एटीएम नहीं सुन रहे, एटीएम नहीं सुन रहे उनकी बात। अरे तुमने कुछ क्या होता ना तो तुम्हें धरने प्रदर्शन नहीं करने पड़ते। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं एक शेर कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह कि मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता करा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय भीम, जय भारत।